हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मेरा एक टॉपिक चल रहा था कंपटीशन। इस कंपटीशन के टॉपिक में मैंने आपको एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी लिखवाया था। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जिसके अंदर मैंने आपको तीन बातें के बारे में लिखवाया था। कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन स्ट्रेटजी के बारे में और कंपटीशन एनालिसिस के बारे में। तीनों इसमें लिखवा दिए थे। अब मुझे आपको सिखाना है, एक ही पॉइंट रह गया इस वाले टॉपिक का, फिर हम अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। यह हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारे पास था प्रोडक्ट, दूसरा था मार्केट और तीसरा था कंपटीशन। अब मैं कंपटीशन लैंडस्केप रह गया मेरा, कंपटीशन लैंडस्केप। आराम से समझो मेरी बात को। कंपटीशन लैंडस्केप, लैंडस्केप पहले मेरी भाषा में समझ लो ये है क्या। अगर आपने मेरी भाषा में समझ लिया आप कर पाएंगे। मतलब स्ट्रेटजी बनाने से पहले धरातल तैयार करना, धरातल तैयार करना। जैसे मकान बनाने से पहले नींव रखी जाती है, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाने से पहले, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनाने से पहले धरातल तैयार किया करना, दैट्स कॉल्ड लैंडस्केप। इसमें हमें क्या क्या काम करने चाहिए, हमें क्या क्या काम करने चाहिए, 5 काम बताऊंगा इसमें मैं आपको। पहला काम, हमें यह देखना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर है कौन। कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना मतलब आप यह देख लो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। जैसे मान लो एयरटेल है, एयरटेल का कॉम्पिटिटर कौन, जियो। कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो कि आपका कॉम्पिटिटर है कौन। जैसे मान लो एयरटेल है, एयरटेल को देखेगा कि जियो है मेरा कॉम्पिटिटर, और कौन कौन है, ऐसे उनको आइडेंटिफाई करो। तो पहले तो कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो, फिर अंडरस्टैंड करो कॉम्पिटिशन को, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करो, कॉम्पिटिटर को। मतलब वो क्या काम कर रहा है भाई, उसको देखो आराम से, उसे अंडरस्टैंड करो, समझो उसके बारे में, सारी बातें समझो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो, समझो उसके बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। वो इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल सकती है, इंटरनेट से मिल जाए, वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाए, वो आपको सोशल मीडिया से मिल जाए, वो इंडस्ट्री रिपोर्ट मिल जाए। इंडस्ट्री में जाओ और देखो, पता करो उसके बारे में, इंडस्ट्री रिपोर्ट मिल जाए, अंडरस्टैंड करो उसके बारे में। पहले तो कॉम्पिटिटर कौन है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर स्ट्रेटेजी तो तभी बनेगी ना, पहले पता हो है कौन, अंडरस्टैंड करो उसके बारे में, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, कैसे दे रहा है, इंटरनेट से मिलेगा, न्यूज़पेपर में देगा, सोशल मीडिया। जब इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद ये देखो कि स्ट्रेंथ क्या है उसकी। स्ट्रेंथ भाई, उसका जो सामान लोग खरीद रहे हैं, क्या अच्छा सामान क्या देता है, वो क्या खासियत है उसके अंदर, उसकी स्ट्रेंथ देखो कि वो क्या अच्छा कर रहा है, वो क्या अच्छा कर रहा है, वो उसके प्रोडक्ट में क्या खासियत है, उसकी खासियत देखो सारी, कैसे अच्छा प्रोडक्ट है उसका, वो कंज्यूमर से कैसे रिलेशन रखता है, कंज्यूमर से कैसे बात करता है, कस्टमर उसको क्यों लाइक कर रहे हैं, ये सब बातें देखो। फिर आप इसके बाद आप उसकी वीकनेस देखो। वीकनेस आपको कस्टमर के रिव्यूज में से मिल जाएंगी। कस्टमर रिव्यूज वो आपको मीडिया से मिल सकती हैं, मीडिया के रिव्यूज से। अगर आप फाइनेंशियल देखना चाहते हो कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो उसकी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लो, उसके सारे खाते देख लो जो ऑनलाइन पड़े हुए होंगे, बैलेंस शीट, P&L। और फिर सभी को इकट्ठा करके, सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके पुट टुगेदर
आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, सभी को इकट्ठा करके फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। आप ये देखें उसकी वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस के गैप को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसकी जो वीकनेस आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी वीकनेस के गैप को आप कैसे कम कर सकते हैं। आप ये काम शुरू करो फिर। तो मैं यही धरातल है, मैं यही बातें करवाना चाहता हूं कि धरातल जो तैयार होगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में, ये 5 काम करने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उसकी स्ट्रेंथ देखना, उसकी वीकनेस देखना, पुट टुगेदर, बस और कोई बात है ही नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है ये देखो, फिर कॉम्पिटिटर को उसके अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो सारी, वो इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, फिर उसकी स्ट्रेंथ देखो उनमें, फिर उसकी वीकनेस देखो, फिर वीकनेस को कम कैसे कर सकते हो आप, फायदा कैसे उठा सकते हो ये देखो। इसको देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी बना दो। ये मेरे पास पूरा टॉपिक है। मुद्दा ये है लिखूं क्या, मुद्दा ये है लिखूं क्या। मैं आपको जो लिखवाऊंगा, मुझे एक तो ये लिखवाना है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, थोड़ा सा इसके बारे में लिखवाऊंगा यहां पे 4-5 लाइनें, और उसके बाद ये 5 बातें लिखवा दूंगा कि ये 5 बातें क्या क्या हैं। इन 5 बातों में मुझे क्या क्या लिखना है, 1 2 3 4 5। तो मैं पहले यही बता रहा हूं कि इन 5 बातों में क्या लिखना है, बाद में बताऊंगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या लिखना है। यहां तो ना एक ओवरव्यू होता है सारे के बारे में, जब मुझे यहां से नीचे से बातें समझ में आ जाती है तो ओवरव्यू लिखना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो मैं क्या क्या बातें लिखूंगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई में, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। अब देखो समझ तो आ ही जाता है, समझने की दिक्कत थोड़ी ना है, मुद्दा फिर वही आता है लिखूं क्या। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर में आप क्या लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमारे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है। आइडेंटिफाई करो मेरा कौन कॉम्पिटिटर है, करना है हमारे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है, कितना बड़ा है वो। मतलब मैं आंसर अपने आप से पूछो, हु इज द कॉम्पिटिटर एंड हाउ बिग दे, हु इज द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर कौन है, हाउ बिग दे, और वो कितना बड़ा है। उसी हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना अमीर है। अब जियो है, जियो बहुत अमीर है यार, अब उससे कॉम्पिटिशन करने के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है, हु इज द कॉम्पिटिटर एंड हाउ बिग दे, इस बात का अपने आप से आंसर लो, इस बात का आंसर लो। मैं पहले में तो बस यही बात लिखूंगा। अब मेरे पास पहले एक आदमी आइडेंटिफाई हो गया, मान लो मैंने देखा कि मेरे 3 कॉम्पिटिटर है बहुत तगड़े। अब अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद समझो वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद समझो वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है। कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है, ये इसके लिए आप क्या स्टडी करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप न्यूज़पेपर में जाएंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, आप सोशल मीडिया देखेंगे, आप इंडस्ट्री रिपोर्ट देखेंगे, इन सबको स्टडी करो आप।
आपके दो काम हो गए। पहला काम, हमारा कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर क्या है, अपने आप से आंसर करो, हु इज द कॉम्पिटिटर, हाउ बिग दे। दूसरा काम, आइडेंटिफाई करने के बाद कॉम्पिटिटर को उसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में समझो। कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है यह समझो, अंडरस्टैंड करो इस बारे में। और यह अंडरस्टैंड करने के लिए आप इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट, ये सब स्टडी करो। आप अपने आप से क्वेश्चन करो, यहां पर आप अपने आप से क्वेश्चन करो, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट और सर्विस, उसके प्रोडक्ट और सर्विस क्या हैं। तो आप मेरी बात समझें, आपको दो बातें हो गई, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, तो हु इज द कॉम्पिटिटर एंड हाउ बिग दे। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, आइडेंटिफाई करने के बाद समझो उसके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। इसके लिए इंफॉर्मेशन, इसके लिए स्टडी करो इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट। तीसरा, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को देखो, स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। इसके अंदर आप अपने आप से पूछे, व्हाट डू दे डू वेल, व्हाट डू दे वेल। वो ऐसे अच्छा कैसे कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, वाई कस्टमर लाइकिंग देम, वाई कंज्यूमर लाइकिंग देयर प्रोडक्ट। कस्टमर का प्रोडक्ट लाइक क्यों कर रहे हैं, वाई कस्टमर गिव देम बिजनेस, वाई कस्टमर्स गिव देम बिजनेस, उन्हें क्यों बिजनेस दे रहे हैं कस्टमर, क्या ऐसी बात है उनके अंदर, क्या अच्छा कर रहे हैं वो, ये सब देखे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है। आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखना चाहते हैं, आप अपने से क्वेश्चन करो, यहां पर क्वेश्चन करो, व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ क्या है। ऐसा तो नहीं उसके एम्प्लॉय बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी, ऐसा तो नहीं उसके पास कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज है। कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज का मतलब उसको सस्ता सामान मिलता है और वो सस्ता सामान बेचता है। तो आप पहले अपने आप को, पहले ये तीन बातें मैं आपको बता रहा हूं, धरातल तैयार करो। कोई भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आप ये चीजें तैयार करके बैठेंगे तो ही काम बनेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, ये फर्स्ट स्टेप होगा। आप इसमें देखोगे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है, कॉम्पिटिटर कौन है और वो कितना बड़ा है। दूसरी बात, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, आइडेंटिफाई करो कि कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है उसको समझो। आइडेंटिफाई करने के बाद इसके लिए इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट को स्टडी करो और देखो कि वो क्या सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट दे डू दिस, व्हाट डू दे वेल, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, व्हाई कंज्यूमर लाइकिंग देम, व्हाई कंज्यूमर गिव देम बिजनेस। इसके लिए ये देखिए, क्या अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, क्या उनके एचआर स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी इंप्लॉइज बड़े अच्छे हैं, क्या उनके पास कॉस्ट और प्राइस का एडवांटेज है क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैं वैसे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। होता ही है
वैसे ही आएगा, एंट्री बैरियर में आएगा तब समझाऊंगा क्या उनके पास क्या चीज ऐसी अच्छी है कि वो फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, मतलब वो लोगों तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, सामान पहुंचा देते हैं, उनकी पहुंच बड़ी अच्छी है क्या खासियत उनके अंदर। इसके बाद उनकी कमियां देखना शुरू करो। डिटरमाइन द वीकनेस, ऑफ द कॉम्पिटिटर। आप कॉम्पिटिटर की फिर वीकनेस को देखना शुरू करो। आप उसके बाद ये चले कि कॉम्पिटिटर की वीकनेस क्या है। जैसे आप कॉम्पिटिटर के वीक एरिया को आइडेंटिफाई करें, उसका वीक एरिया क्या है। ये वीक एरिया आपको कहां से पता चलेंगे, ये वीक एरिया कहां से पता चलेंगे आपको, ये कंज्यूमर की रिपोर्ट से पता चलेंगे। कंज्यूमर की रिपोर्ट से पता चलेंगे। ये मीडिया पर जो रिव्यू है वहां से पता चलेंगे, मीडिया के रिव्यू से पता चलेंगे। और अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो उसकी एनुअल रिपोर्ट से पता चलेंगे। फाइनेंशियल देखना चाहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस तो उसकी एनुअल रिपोर्ट से पता चलेंगे। आप ना अपने आप से क्वेश्चन करो, वाई दे आर लेकिंग, वेयर आर दे लैकिंग, वो कहां वीक पड़ रहे हैं। मैंने आपके साथ 4 बातें डिस्कस कर ली। मुझे लिखवाना है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, जिसके अंदर आप ये बातें लिखेंगे। आइडेंटिफाई भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, आप साथ साथ याद करो। और मेरी बात समझो, एसएम कैसा सब्जेक्ट है, पहली बात तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, घर पे जाके बड़े आराम से इसको लिखो दोबारा। उसके बाद रोज आधा घंटा, और वो भी अपने खेल कूद वाला टाइम। आप खाना खा रहे हैं, सामने इस बुक को रख लो, सामने मेरे जो लिखवाया है इसको रख लो, एक बार नजर मार लो सारे पे। ऐसे रोज 1 घंटा, आधा घंटा, बीच बीच में इसको टाइम दे। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, ये एक फर्स्ट स्टेप है हमारे यहाँ। या देखना कि कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है, वो कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है और हमारा है कौन वो। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को समझो कि वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है, और ये आपको इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट को स्टडी करके पता चलेगा। तीसरा, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ देखो कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, कंज्यूमर उन्हें क्यों पसंद कर रहे हैं, कंज्यूमर उन्हें क्यों बिजनेस दे रहे हैं, उनकी क्या, उनसे अपने आप से क्वेश्चन करो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी क्या है, एचआर स्ट्रेंथ क्या है, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है उनका। अब उनकी वीकनेस को देखो, आपको वीकनेस को आइडेंटिफाई हो पाएंगी, कंज्यूमर की रिपोर्ट देखो, मीडिया के रिव्यूज देखो। हाँ, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीकनेस देते हो तो एनुअल रिपोर्ट्स देखो, आप देखो कि वो कहां लैक कर रहे हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाने के बाद इन सबको, सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह जोड़ दे, सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह जोड़े, सभी इंफॉर्मेशन को। तो देखिए, पुट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन टुगेदर, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ डाले। पुट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन टुगेदर, कैसे? इसमें क्या लिखेंगे? 2 बातें। पहला, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है वो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह जोड़ता है, ऑल इंफॉर्मेशन को एक जगह जोड़ता है। वो ये देखता है कि आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सारी एक जगह जोड़ लेता है, और फिर एक इंटरफेस ड्रा करता है, इन्फ्रेंस ड्रा करता है, इन्फ्रेंस ड्रा करता है। और उस इन्फ्रेंस में क्या देखता है? कॉम्पिटिटर क्या ऑफर नहीं कर रहा,
कॉम्पिटिटर क्या ऑफर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मतलब वो क्या ऑफर नहीं कर रहे, हम उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, हम उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह जोड़ो, एक इन्फ्रेंस ड्रा करो कि वो कॉम्पिटिटर क्या ऑफर नहीं कर रहा और हम उस गैप को कैसे पूरा कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक फिर ये देखता है जो हमारी फर्म की स्ट्रेंथ है, हमारी फर्म की स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ है, उसको यूज कर सकते हैं, उसकी जरूरत होगी, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं। आपको अपने आप से आंसर करने चाहिए, क्या आंसर करने चाहिए आपको अपने आप से, इसके क्या करना चाहिए आपको, इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम, इंप्रूवमेंट जो फर्म कर सकती है, व्हाट इज इंप्रूवमेंट्स, व्हाट इज इंप्रूवमेंट्स जो फर्म कर सकती है, क्या इंप्रूवमेंट्स है जो फर्म कर सकती है। दूसरा, कॉम्पिटिटर की कमी को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम उसे कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं, कॉम्पिटिटर की वीकनेस का, वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्या करें। तो आप लोगों को पहले मेरी ये बात समझ में आनी चाहिए, लैंडस्केप में ये 5 बातें होंगी। आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को, ये फर्स्ट स्टेप होगा, और मार्केट का शेयर कितना है ये देखना होगा, और वो कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है। फिर अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को, आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट के बारे में समझो, और ये सब इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर और ये सब स्टडी करने से आएगी आपको। आप देखो कि वो क्या प्रोडक्ट, फिर उसकी स्ट्रेंथ को देखो कि कस्टमर उसको क्यों लाइक कर रहा है, क्यों उसको बिजनेस दे रहा है, वो क्या कर रहे हैं, और देखो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके एचआर स्ट्रेंथ तो नहीं है, कहीं उसकी कॉस्ट और प्राइस एडवांटेज तो नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो स्ट्रेंथ देखो उसकी क्या क्या है। उसके बाद वीकनेस देखो, वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो जो आपको कंज्यूमर रिपोर्ट और मीडिया रिव्यू से मिल सकते हैं, अगर फाइनेंशियल देखना तो एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा। आप देखो वो कहां लैग कर रहा है, फिर सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह जोड़ो, एक इंटरफेरेंस ड्रा करो जिसमें देखो कॉम्पिटिटर क्या ऑफर नहीं कर रहा, हम उस गैप को कैसे फिल करें, फर्म की कोई स्ट्रेंथ उसमें जरूरत हो सकती है, आप अपने को देखो कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं और हम कैसे कॉम्पिटिटर की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपने ये बातें लिखनी है। बस मुद्दा रह गया भूमिका में स्टार्टिंग में क्या लिखूं, 2-3 पॉइंट यहां पे और हो जाए तो मेरा काम बन जाता है कि मुझे क्या लिखना है। मैं लैंडस्केप में लिखूंगा पहली बात, तो पहली वाले पर नहीं कहता आइडेंटिफाई ना, यहीं लिखूंगा। हम आइडेंटिफाई करते हैं कंप्यूटर को, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाइड करते हैं, कॉम्पिटिटर को, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। चलो जी, पहले पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखूंगा, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्पिटिटर को, अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्पिटिटर को, अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। क्या अंडरस्टैंड करते हैं, उनके गो विजन क्या है, ये एक फर्स्ट चैप्टर में आएगा, ये उनके विजन क्या हैं, उनके मिशन क्या हैं, उनकी कोर वैल्यू क्या है, मैं कोर वैल्यू का मीनिंग थोड़ा सा बता दूंगा अभी आपको, कोर वैल्यू क्या है, नीच मार्केट क्या है ये भी समझा दूंगा, नीच मार्केट क्या है, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, आगे ना सारी वही वाली बातें। और इन सब को एनालाइज करने के बाद मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा, और ये सब करने के लिए जो मैनेजर है वो बड़ा इंटेलिजेंट चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कर लेगा इसे, इसे समझने के लिए कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है।
दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तो आसान हो गया ना पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटर को जो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यही लाइन आ गई। दूसरी लाइन, अंडरस्टैंड करो कॉम्पिटिटर को, अंडरस्टैंड करो उसके विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीच मार्केट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और इसके लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की जरूरत होगी आपको। और इसके बाद ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, एनालिसिस, ये वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालिसिस करने के बाद आप अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना दें। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, यहां पे लिखो। अब ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने के बाद, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस के बाद, ये सब करने के बाद आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, आप फायदा उठा सकते हैं, आप लोग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है और आप वो कर सकते हो, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस यही बातें मैं लिखवाऊंगा मेरे सामने। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में मैं पहले यही बात लगाऊंगा कि अब याद करते चले जाएंगे साथ साथ और लिखते चले जाएंगे। आप मेरे साथ साथ हम लिखेंगे, पहले आप मेरे साथ पढ़ लो कि मैं पहले कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या लिखवाऊंगा। मैं लिखवाऊंगा आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटर को, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। दूसरी बात लिखवाऊंगा, हम कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करने के बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, कोर वैल्यू क्या है, नीच मार्केट क्या है, नीच मार्केट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मैं ये धीरे धीरे समझा दूंगा आपको यार। अभी आप नीच मार्केट, कोर वैल्यू, बड़े अच्छे पॉइंट है, ये आने पता होने चाहिए आपको। बता दूं क्या वैसे कोर वैल्यू, चलो बता देता हूं, मैं लिखवाऊंगा तो खैर यही। इसके बाद ये सब डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के बाद और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद हम ये से मिल जाता है। ये बात तो पहले मैं इसमें लिखूंगा। मैं पहले ये बात लिखवाने से पहले एक बार कोर वैल्यू और नीच मार्केट दोनों समझाने की कोशिश करता ताकि आपको हमेशा याद रहे। कोर वैल्यू एक नीच मार्केट, नीच मार्केट होता है कि अपने सुविधा अनुसार मार्केट को बना लेना। जैसे मैं भी डिस्कशन करता हूं, देखो मैंने एक बार एक एग्जांपल दिया भी था शायद। एक बार ना एक पुरानी साइकिल कंपनी थी, अब तो नहीं है, पुरानी साइकिल कंपनी थी, उनकी साइकिल्स बिकी नहीं रही थी, साइकिल बिकी नहीं रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एक चेंज किया, उन्होंने पूरा एनालाइज किया। उन्होंने कहा जो आदमी लेफ्ट हैंडी होते हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, उनको बेल बजाने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने क्या किया, जो बेल है वो लेफ्ट हैंड पे ही लगा दी। अब उनके पास सारे लेफ्ट हैंड वाले कस्टमर चले गए, लेकिन राइट हैंड वाले कस्टमर आए नहीं। तो उन्होंने अपनी एक मार्केट सेट कर ली, ये उनकी अपनी फेवरेट मार्केट हो गई लेफ्ट हैंड वालों की। लेफ्ट हैंड वाले इनकी साइकिल को पसंद करते थे। आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं। छोड़ो साइकिल को, आज के जमाने की बात करूं तो आप तो साइकिल की बात कर रहे हो ना, आज के जमाने की बात करूं तो मैं एक्टिवा की बात कर लूं, एक्टिवा। अब लेफ्ट हैंड वालों को लेफ्ट हैंड में वो चाहिए हॉर्न, मतलब दूसरे हैंड में चाहिए। अगर वो दूसरी तरफ लगा देंगे तो एक अलग से मार्केट को पकड़ लेंगे। इसे बोलते हैं नीच मार्केट, अपनी प्योर मार्केट में जाना। ये जब जब आए तो ऐसे समझ लेना, नीच मार्केट अपने हिसाब से अपनी कुछ एक अलग से मार्केट बना डालना। एक होता है कोर वैल्यू। कोर वैल्यू में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं बिरला का, कुमार बिरला। हुआ क्या था, एक बार हुआ यूं, बिरला वाले की ना मीटिंग थी दिल्ली में एक बार, और वो मुंबई में बैठा था, मुंबई में बैठा था। अब तो उसने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि दिल्ली में मीटिंग है, मेरी एक फ्लाइट टिकट बुक की जाए। उस टाइम तक फ्लाइट की सब टिकटें बुक हो चुकी थी। अब बुक हो चुकी थी तो इन्होंने क्या किया, जो इनके एम्प्लॉय थे, इनके एम्प्लॉइज ने रिश्वत देके टिकट बुक करवा दी।
और बिरला को टिकट दे दी। बिरला आया, दिल्ली में मीटिंग अटेंड कर ली। बिरला को बड़ी हैरानी हुई, टिकट तो थी नहीं, इन्होंने ले कैसे दी। इसने अपने एम्प्लॉय से आकर पूछा कि भाई क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे रिश्वत दे के टिकट ली थी। बिरला ने साफ अपने एम्प्लॉयज को डांटा, कहता कि बात सुन लो साफ, मुझे नहीं चाहिए थी ये टिकट। अगर हम ही ऐसे बढ़ावा देंगे ब्राइब को, हम ही रिश्वत को बढ़ावा देंगे, तो फिर देश का होगा क्या। आपने मेरे लिए टिकट ली क्यों। उसने अपने एम्प्लॉयज को आगे बहुत डांटा और यहां तक बोल दिया कि लास्ट चांस है, अगर मुझे इसके बाद ऐसा मिला तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, आप जॉब छोड़ सकते हैं। अब ये आ गई कोर वैल्यू। अब उसके एम्प्लॉयज को समझ में आ गया रिश्वत नहीं देनी हमने काम में। अब ये उनके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में चलेगा, हर जगह चलेगा कि रिश्वत नहीं होनी चाहिए, हमें बिना रिश्वत के काम करने, जो भी है काम मिले या ना मिले। बिरला वालों का ये अपना स्टैंड है, उन्हें काम मिले या ना मिले, वो 1 रुपए की रिश्वत नहीं देते। उन्होंने बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए ऐसे। वो काम तभी करते हैं जब बिना रिश्वत के काम। तो ये इनकी अपनी कोर वैल्यू है, ये अपनी। अब लोगों का इन पे यकीन है, अब ये कोई चीज देते तो हमें पता होता है रिश्वत तो होगी नहीं। ऐसे हर एक टाटा वाला है, हमें पता है वो प्रोडक्ट अच्छा बना के देगा, बात खत्म होगी। ये उनकी अपनी कोर वैल्यू है। वो मार्केट में चले ना चले उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मेरी गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है। वो कह रहे प्रोडक्ट ऐसा बना के दूंगा, एक्सीडेंट भी होगा तो चोट नहीं लगेगी। मुझे हैवी प्रोडक्ट बनाने, मुझे हल्की मार्केट नहीं बनानी। तो अगलों की अपनी कोर वैल्यू है। कोर वैल्यू का मतलब होता है अपनी कोई खासियत एक बना देना। तो आपको थोड़ी सी वैसे ही मैंने समझाने की कोशिश की कोर वैल्यू। तो हमें कॉम्पिटिटर को देखना, तो उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, वो बाद में आएगा चैप्टर में। कोर वैल्यूज क्या है उनकी, नीच मार्केट क्या है उनकी, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आ जाओ अब पहले ये वाली बात लिखते हैं हम, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में। आपको ये 3 पॉइंट याद है, तो मैं पहले इन 3 पॉइंटों को याद कर लो बार बार। पहले तो मैं लिखता हूं आइडेंटिफाई करना, फिर विजन मिशन कोर ये सबको अंडरस्टैंड करना, इसके लिए इंटेलिजेंसी की रिक्वायरमेंट है। और तीसरा पॉइंट स्ट्रेंथ वीकनेस को देखकर और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का जो भी है। आओ लिखते एक बार फटाफट फास्ट, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे आप लोग। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लिखें। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज ए बिजनेस एनालिसिस, इज ए बिजनेस एनालिसिस। ये एक बिजनेस एनालिसिस है विच आइडेंटिफाइज competitor either direct or indirect। तो आप मेरी बात समझे, आप क्या लिखेंगे यहां पर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज ए बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइड कॉम्पिटिटर आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई करने के बाद अंडरस्टैंड करना कि उनके विजन मिशन ये सब क्या है, इसके लिए इंटेलिजेंसी की रिक्वायरमेंट आएगी। अब इसी बात को लिखूंगा, कॉम्पिटिटर लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप is about identified हो गया, and understanding the competitors and identified and understanding the competitors, and at the same time
same time. It permits the comparison of the pension of their vision, mission, core value, niche market, strength and weakness और ये सब करने के लिए कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होगी. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इसको इस पे करके देखो क्या, एक पे देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्ड एन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. मुझे लगता है इसी में करके देता हूं, डार्क लिखा जाता है इससे. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप required an application of competitive intelligence. अब हो गया. इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि आप डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटर की एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ, वीकनेस को एनालाइज करेंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना सकेंगे. आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कंपटीशन का, जिससे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करेंगे, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना सकेंगे. इसके बाद फिर मैं इन सबको लिखना शुरू करूंगा. आ जाओ, इसके बाद क्या लिखता हूं, लिखो. एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस of a firm competition. आप डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे कंपटीशन का, जिससे आप अलाउ इट टू असेस द कॉम्पिटिटर strength and weakness देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ब्लैक उठाना है ना, लिखो. एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए फर्म्स कंपटीशन. डेप्थ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करके फर्म कंपटीशन का अलाउज इट टू असेस द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. वो हमें कॉम्पिटिटिव की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने की मदद करता है इन द मार्केट प्लेस. डेप्थ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करके कंपटीशन का अलाउ होता है, वो हमें अलाउ करता है असेस कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस
और फिर हम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाते हैं और स्ट्रेंथ वो ले पाते हैं। आगे लिखेंगे हेल्प्स it to choose the implementation of effective strategy implement effective strategy फिर हेल्प हो जाती है इंप्लीमेंट करने पर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी that will improve its competitive advantage, that will improve its competitive advantage, मैं अब तक अपने पास कर चुका 3 पॉइंट इसमें लिख चुका मैं। पहले हम बिजनेस एनालिसिस है, ये कहां गया, ये रहा। हम आइडेंटिफाई करते कॉम्पिटिटर को जो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। दूसरा, आइडेंटिफाई करने के बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, जिसमें आता है कंप्रेशन ऑफ देयर, मतलब उसका क्या क्या चीजें उसके अंदर खासियत है, विजन, मिशन, कोर वैल्यू, नीच मार्केट, स्ट्रेंथ, वीकनेस। और अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। डेप्थ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करने के बाद कंपटीशन का वो अलाउ करता है कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के लिए, जो हेल्प करता है इफेक्टिव स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। अब मैं आपको वही स्टेप लिखवाऊंगा, सारे लिखे steps to understand step to understand the competitive landscape। हमें कौन कौन से स्टेप लगाने हैं। अब मैं अपना पहला स्टेप जल्दी है, पहला स्टेप को याद करो क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर। ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है और हम अपने क्वेश्चन करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और वो कितना बड़ा है। बस यही बातें लिखवाऊंगा मैं इसके अंदर। अब आपको याद होनी चाहिए बातें कि फर्स्ट स्टेप है कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है और हम आंसर करेंगे कि कॉम्पिटिटर कौन है और वो कितना बड़ा है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। तो लिखिए फर्स्ट स्टेप, लिखो द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड लैंडस्केप मतलब धरातल को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, in the firm industry, identify the competitors in the firm, competitor in the firm, आइडेंटिफाई कर दो कॉम्पिटिटर को। इन द इंडस्ट्री करो यार, इन द फर्म्स इंडस्ट्री करो। फर्म की इंडस्ट्री में फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर इन द फर्म्स इंडस्ट्री, फर्म की जो इंडस्ट्री है उसमें कॉम्पिटिटर कौन है। एंड
देखो एक्चुअल डाटा से देखो उसका मार्केट शेयर कितना है, एंड हैव एक्चुअल डेटा अबाउट देयर रिस्पेक्टिव market share and have actual data about respective market share. ये बात समझ आएगी। पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो और मार्केट में उसका शेयर देखो। उसके बाद अपने आप से आंसर करो इस बात का। क्या आंसर करोगे आप? आंसर द क्वेश्चन। और आप ये आंसर करेंगे who are the competitor, who are competitor and how big are they। तो इस बात को लिखे, this answer the questions who are the competitor and how big are they, और वो कितने बड़े हैं। इसके बाद अब मैं अपना दूसरा पॉइंट लिखूंगा। याद तो करना पड़ेगा आपको यार। अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, आपको कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिफाई के बाद आप लोग कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रेटेजिक मार्केट सर्च रिपोर्ट से मार्केट, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, इंडस्ट्री रिपोर्ट से अंडरस्टैंड करेगा कि वो क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस दे रहा है जो दूसरे से अलग है। आपको आंसर करना है व्हाट आर देयर प्रोडक्ट और सर्विस। मैं इसी बात को अब लिखवाने जा रहा हूं। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। लिखें वंस द कॉम्पिटिटर इज आइडेंटिफाइड, जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद अगला स्टेप है ये, वंस द कॉम्पिटिटर हैव बीन आइडेंटिफाइड, जैसे कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई कर जाएगा, द स्ट्रेटेजिस्ट कैन यूज the strategist can use market search report, internet newspaper, social media and other various sources to understand the product and service offered by them in different market, offered by them in different markets। मार्केट सर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और अदर वेरियस सोर्सेज को यूज करो अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो वो प्रोडक्ट को कौन सा ऑफर कर रहे हैं। आप अपने आप से आंसर करें, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन
क्या आंसर करना है आपको? व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपको यह आंसर करना है, नोट करें। दिस आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहां पे 2 को ब्लैक से कर दो, क्लियर हो जाएगा। एंड अदर वेरियस सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय देम। यहां पे हो गया। अब मैं अपने तीसरे टॉपिक पे चल रहा हूं, तीसरे टॉपिक पर, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। आप कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ देखो, आप ये देखो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या ग्रेट प्रोडक्ट दे रहे हैं, कंज्यूमर उन्हें क्यों लाइक कर रहे हैं, वाई कंज्यूमर उन्हें बिजनेस दे क्यों रहे हैं। इन सब बातों को करें और इसके बाद आप इसका आंसर, ये वाली बातें आंसर करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एचआर स्ट्रेंथ क्या है, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज तो नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, ये सब बातें। तो आ जाएं, मैं अपना तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। इसमें व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट डू दे डू वेल, वो क्या अच्छा कर रहे हैं। डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्या वो ग्रेट प्रोडक्ट अच्छे ऑफर कर रहे हैं। वाई कंज्यूमर्स लाइकिंग देयर सर्विस, वाई आर द कंज्यूमर्स लाइकिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस। पहले इतने में पूरा फिल कर लेता, फिर करूंगा। जो व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, वाई डू दे डू वेल, व्हाट डू दे डू वेल, do they offer great products, why are the consumers liking their products। अब why do customer give their business, कस्टमर ने बिजनेस दे क्यों रहे हैं। why do customers give them their business। अब आंसर देना होगा मुझे, आंसर द क्वेश्चन। क्या क्या आंसर देने पड़ेंगे अपने आप से, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर्स द क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम उनको कि जी स्ट्रेंथ देख रहे हैं हमें कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास वो अच्छा कैसे कर रहे हैं, ग्रेट प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या, कस्टमर ने क्यों प्रोडक्ट को, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर क्यों लाइक कर रहे हैं, कस्टमर ने अपना बिजनेस क्यों दे रहे हैं। अगली बात, आंसर करना है हमें। क्या आंसर करना था, वो ये थे, देखो आंसर। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एचआर स्ट्रेंथ कितनी है उनकी, कॉस्ट और प्राइस एडवांटेज तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, इन सब बातों के आंसर करेंगे हम। तो लिखेंगे आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट आर देयर फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वट गिवन देम, चल ले भाई, गिवन देम cost and price advantage, cost and price advantage, what are they likely to do next, likely to do next, how strong in the distribution network, in their distribution network, what are their human resources strength, their human resource strength। तो इन सब बातों का मुझे आंसर देना हो, करना होगा अपने आप से। This answers the question, what are their financial, what give them cost and price advantage, what are they likely to do next, ये सब क्वेश्चन करने होंगे मुझे। आगे, how strong their distribution network, what are their human resources strength, मुझे ये बातें करनी होंगी। अब तक मैं कर चुका 4 बातें, 3 बातें, अब चौथी बात करूंगा मैं। हमें उनकी वीकनेस देखनी होगी। वीकनेस के लिए हमें आइडेंटिफाई करने होंगे उनके वीक एरिया, जो हमें कंज्यूमर रिपोर्ट से पता चल सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट रिव्यू से पता चल सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी है तो एनुअल रिपोर्ट देखनी होगी, और फिर मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि वो कहां लैग कर रहे हैं। तो मैं यही तीनों पॉइंट लिखूंगा। आप लोगों को ना ये याद होने चाहिए पॉइंट साथ साथ, और साथ साथ याद भी करते रहे कि पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर। तो लिखिए, डिटरमाइंड द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। आप कॉम्पिटिटर की वीकनेस को देखें। तो आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द कॉम्पिटिटर इज लैकिंग और इज वीक। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि जी कौन से एरिया है जहां पर वो वीक है या लैक कर रहा है। आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द कॉम्पिटिटर्स इज लैकिंग और इज वीक। आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई कैसे होगा, हमें कंज्यूमर रिपोर्ट्स और मीडिया रिव्यू से करना पड़ेगा। लिखें, weakness can be identified by going through consumer reports and reviews appearing in the various media। लिखेंगे, weakness can be identified by going through consumers report and reviews appearing in the
वेरियस मीडिया आइडेंटिफाई कर ली। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी हो तो क्या कौन सी रिपोर्ट उठाकर देखनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए? स्ट्रेंथ और वीकनेस एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखनी पड़ेगी बस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस कैन बी लर्न फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन बी लर्न फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट। अब देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन बी लर्न फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स। बस, क्वेश्चन नहीं लिख रहा यहां पे, कोई बात नहीं। अब आखिरी पॉइंट क्या है? सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करना है, सारी इंफॉर्मेशन एक इन्फ्रेंस ड्रा करना है। कॉम्पिटिटर क्या ऑफर नहीं कर रहे और हम उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं? क्या हमारी फर्म की कोई स्ट्रेंथ है जो इसका फायदा उठा सकती है? और फिर अपने आप से ये क्वेश्चन करने हैं। पहले मैं इतनी बात को लिखता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा करना है और एक इंटरफेरेंस ड्रा करना है कि कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे और हम उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। इस वाली बात को वैसे लेने भी दें, कैसे फिल कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर देंगे। लिखें एक बार, 5वां पॉइंट। Put all the information together at this stage. स्ट्रेटेजिस्ट जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है should put together all information about competition, about कॉम्पिटिटर्स की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। स्ट्रेटेजी टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन। एक मिनट यार, चलो, एक तो ये बड़ा दुखी करता है कई बार। स्ट्रेटेजिक टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर की सारी इंफॉर्मेशन कहता है, एंड ड्रो इन्फ्रेंस अबाउट व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, क्या वो ऑफर नहीं कर रहे। तो करते हैं, एट दिस स्टेज strategist should put together all the information about competitors and draw inference about what they are not offering, वो क्या ऑफर नहीं कर रहे, एंड अब था हम उस गैप को कैसे पूरा कर सकते हैं। what the firm can do what the firm can do to fill the gap. What the firm can do to fill in the gap.
और फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या बिजनेस करें, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं, क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करें। आ जाएं। देन आंसर्स द क्वेश्चन। तो फिर इसके क्वेश्चन का आंसर दो। what's improvement does the firm need to make? What's improvement does the firm need? Answers. This answers the question. What improvement does the firm need to make? How can the firm exploit the weakness of the competitor? How can firm exploit the weakness of competitor? कॉम्पिटिटर की वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? मेरे पास बच्चों आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका। देखो मेरी बात समझो बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है कि देखो रिवीजन तो करनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा पहला टॉपिक चला था प्रोडक्ट। मैं अगर मोटा मोटा बताऊं तो प्रोडक्ट में मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मैंने प्रोडक्ट में आपको 4 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा ग्रोथ स्टेज, अब लिखना अंदर का मैटर आपके पास है, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। इसके बाद इसकी एडवांटेज बता दी थी कि ये प्रोफाइल बना देता है। यहां पे एक एडवांटेज बता दी थी थोड़ी सी कि ये प्रोफाइल बनवा देता है, पोर्टफोलियो बनवा देता है। वैल्यू चेन एनालिसिस बताया था, इसमें मैं पोर्टर साहब को ले आया था। उन्होंने अपने दो चीज एक्टिविटीज बताई थी, मेन एक्टिविटी और स्पोर्टिव एक्टिविटी। इसके आपने नाम पढ़ लिए थे, मेन के नाम कौन कौन से थे? इनबाउंड आपने पढ़ लिया था, ऑपरेशनल आपने पढ़ लिया था, आउटबाउंड आपने पढ़ा था, मार्केटिंग आपने पढ़ा था, सर्विस। इधर से आपने पढ़ा था प्रोक्यूरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और आपने पढ़ा था फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेरी बात समझो, आपको हल्का हल्का याद भी होगा सारा। मुद्दा ये है कि आप लोग इसे लगातार पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आपने इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या नहीं बना रखे। अब तो मैं मोटा मोटा बता सकता हूं, आप समझो पहले इतना सारा लिखवाना होता है, मैं नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट। सेकंड आपने पढ़ा था कस्टमर और मार्केट। मार्केट में तो ज्यादा नहीं पढ़ा था, पर कस्टमर में पढ़ा था। कस्टमर किसे कहते हैं? कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर के अंदर आपने पॉइंट पढ़े थे कि हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। मैं तो एक बार आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने। अब इनके अंदर आपको शॉर्टकट नोट्स बने होंगे
तो आप डिसीजन मेकिंग तो आप इजीली कर पाएंगे। पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, मैं नहीं जा सकता ज्यादा गहराई में, अब और ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता इन बातों पे, आप लोगों को याद तो करना ही होगा एक बार। तीसरे पॉइंट पढ़ा मैंने अभी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर मैंने कई पॉइंट लिखे, तो कंपटीशन के बारे में लिख दिया था, एक कंपटीशन एनालिसिस के बारे में, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, और एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में लिखा था। और एक बनाया भी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये दो बातें थी थर्ड टॉपिक में। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में मैंने आपको बताई 5 बातें। आइडेंटिफाइड करो द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, determine the strength of the competitor, strength of the competitor, determine the weakness of the competitor, or put all information together। पर बच्चों अब आपको इसकी शॉर्ट समरी तो बनानी होगी, देखो, और ये आप बनाकर मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, तभी बात बन सकती है। अब हम अपना चौथा पॉइंट स्टार्ट करेंगे। चौथा पॉइंट नेक्स्ट क्लास में, कि एक नया बिजनेस सेटअप करना हो, पैसा हमारे पास है तो कैसे चॉइस करें, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। न्यू बिजनेस सेटअप करने में सेटअप करना है, पैसा है, चॉइस करनी है कौन सा बिजनेस ले, तो क्या क्या बातें देखें। इसमें 5 बातें आएंगी टोटल देखने वाली। मैं 4-5 बातों की डिस्कशन करूंगा कि ये बातें देख लें। ओके बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सब लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।